my lovely Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your Nikki ma'am, chemistry master teacher here at Vedantu. I hope आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा। तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ 5 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ that you have to follow. You can say 5 rules that you should definitely follow before starting any chemistry chapter. बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, तो ये सेशन को टिल द एंड जरूर देखना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट which is nothing is impossible. The word itself says I am possible. I hope all of you definitely agree with this. Apart from that, you can connect with me on Instagram as well. My Instagram handle is nikita_08sahu. वहां पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, कैन फॉलो मी। वहां पे भी मैं एकेडमिक कंटेंट, कुछ फन कंटेंट, रील्स वगैरह डालती हूँ। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज गो थ्रू द कंटेंट। सो बेसिकली कोई भी चैप्टर आप जब स्टार्ट करते हो, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की ही बात करूं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यू हैव टू मेक श्योर कि सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी से ही पढ़ना स्टार्ट करो। एनसीईआरटी इज द की। ठीक है, सो बेसिकली गो थ्रू द कंटेंट वेरी प्रॉपरली, लाइन बाय लाइन आप इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो और कोई भी एक्टिविटी को स्किप बिल्कुल भी मत करना, उससे हमेशा क्वेश्चंस आए ही हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू एक्चुअली स्टार्ट एनी चैप्टर, हैव यू रेड एनीथिंग सिमिलर टू दिस चैप्टर इन योर प्रीवियस क्लास? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो बेसिकली आपने केमिकल फॉर्मूला, वैलेंसी सिंबल पढ़ा है ग्रेड 9th में। सो देयर इज ऑब्वियसली अ कोरिलेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर आपको मेक श्योर करना है कि आपको केमिकल फॉर्मूला अच्छे से आएगा। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में वर्ड्स, करेक्ट स्पेलिंग जरूरी है। सिमिलरली केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला इज हाउ यू स्पीक। यू टेक द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूलाज टू टॉक इन केमिस्ट्री, राइट? सो बेसिकली केमिकल फॉर्मूला आपको अच्छे से ब्रश अप करना चाहिए। सो देयर इज अ कोरिलेशन केमिकल फॉर्मूला और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, सो यू हैव टू रिवाइज दैट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट द थर्ड पॉइंट इज, if you see many chemical reactions, just go through the chemical formula you know already. So basically कुछ ऐसे set of compounds होंगे जिनका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, राइट? तो केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला जो आपको ऑलरेडी पता है, you have to first revise that. जो न्यू फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो, है ना, न्यू चीजें आप पढ़ रहे हो, make sure you pay more attention to that. You pay more attention to that. ठीक है, तो मेक श्योर करो कि बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला को आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो। बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेट्स जस्ट नॉट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ट्रस्ट मी, ये आप टिप्स फॉलो कर लो, आपके लिए 10th में केमिस्ट्री काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, डोंट गो फॉर द कॉन्सेप्ट एट वेरी फर्स्ट टाइम, जस्ट रीड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वंस, जो कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी बोला था। एनसीईआरटी अच्छे से गो थ्रू करो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, अगर आपको कोई चीज और डिटेल में पढ़नी है, देन यू कैन एक्चुअली गो फॉर गुड 1 or 2 रेफरेंस बुक्स, राइट? बट बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट विथ एनसीईआरटी। आप हमारे चैनल में किसी भी टीचर से पूछोगे, वो आपको यही बोलेंगे कि भाई एनसीईआरटी से ही आपको स्टार्ट करना है। रीड एनसीईआरटी वेरी प्रॉपर्ली, देन यू गो फॉर गुड रेफरेंस बुक्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नो गो फॉर द कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली अगर आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो, है ना, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली क्रैमिंग, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, क्योंकि अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, सो डोंट डायरेक्टली एक्चुअली गो फॉर क्रैमिंग। सो बेसिकली हियर इट मीन्स इज डू नॉट क्रैम डायरेक्टली, गो फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन काफी यूजफुल और प्रोडक्टिव लगा होगा। मेक श्योर ये टिप्स आप डेफिनेटली फॉलो करो। मुझे कमेंट में जरूर बताना आज का सेशन कैसा लगा। सी यू वेरी वेरी सून विथ येट अनदर अमेजिंग सेशन। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एंड टेक केयर।